नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और इस खास कार्यक्रम IND इनसाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज हम बात करेंगे कांकेर के कोयलीबेड़ा के एक ऐसे सरकारी स्कूल के बारे में जहां पर स्कूल के हालात और बच्चों का भविष्य दोनों ही भगवान भरोसे है। जर्जर स्कूल भवन, सुविधाओं का अभाव और बाहर बैठकर पढ़ने को मजबूर भविष्य, इन अव्यवस्थाओं के बाद भी शिक्षकों का इंतजार करते बच्चे, ये हालात है कांकेर के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के ढोरकट्टा शासकीय प्राथमिक स्कूल के। स्कूल में मासूम बच्चे हर दिन शिक्षकों का इंतजार करते हैं क्योंकि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे। ये वही शिक्षक हैं जिनके कंधों पर बच्चों का भविष्य निर्भर है, लेकिन उनके लापरवाह रवैये ने बच्चों के सपनों को अंधकार में धकेल दिया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। स्कूल भवन जर्जर होने के कारण बच्चे बाहर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। खाने के लिए कोई जगह नहीं है, शौचालय तक नहीं है, यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जबकि स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश में जोरों शोरों से चल रहा है, ढोरकट्टा स्कूल में इसका कोई नामो निशान है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन कब जागेगा, कब लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, या ये मामला भी केवल लीपापोती में ही सिमट जाएगा। बच्चों का भविष्य अब सिर्फ इंतजार कर रहा है और नजरें प्रशासन पर टिकी हुई हैं। ऐसे क्या कारण है कि बच्चे बाहर में बैठ के पढ़ रहे हैं? क्या है, स्कूल जर्जर हो गया है सर, इसे कभी गिरने का डर है, इसलिए हम बाहर पढ़ाते हैं सर लोग। तो मैं यहाँ का स्वीपर हूँ। लेकिन अभी 10 बज चुके, अभी तक सर नहीं पहुँचे हैं। सर लोग आते हैं सर, 9:45 को आते हैं, लेकिन क्या कारण है मैं भी नहीं बता पाऊँगा। अच्छा। यहाँ पे कितने शिक्षक हैं? 2 हैं। भवन जर्जर है, दलदल भूमि पर था तो दीवार क्रैक है, मैं देखा हूँ, और उसको डिसमेंटल के लिए आदेश हो गया है और नई भवन का स्वीकृति होना है, अतिरिक्त कक्ष का स्वीकृति होगा। और अभी एक छोटा सा कमरा है, उसमें बच्चों को पढ़ा रहा है। और मैं जब संज्ञान लिया उसमें आंगनबाड़ी भवन भी बगल में बना है, तो आंगनबाड़ी से भी मैं बात किया हूँ, बात करके वहाँ बच्चे को बैठाने के लिए प्रावधान किया हूँ। अभी बच्चे झिल्ली के नीचे नहीं बैठेंगे। आपको बता दें, कांकेर के कोयलीबेड़ा के ढोरकट्टा में ये स्कूल है जहां पर शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे, जिससे बच्चों की शिक्षा पर तो सवालिया निशान खड़े ही होते हैं। लेकिन यहां पर ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं, ना ही स्वच्छता देखी जा रही है, और जो सुविधाएं बच्चों को देनी चाहिए उसकी बात तो दूर तक ही कहीं नजर नहीं आ रही। यहाँ पर शौचालय नहीं है, यानी कि बच्चों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका ही अभाव इस स्कूल में नजर आ रहा है। और सबसे मेन जो परेशानी है वो है कि स्कूल भवन ही पूरा जर्जर हो रहा है, जिसकी सुध लेने के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी तैयार नहीं है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, ये कांकेर से जो खबर सामने आ रही है, जहां पर कोयलीबेड़ा का ये ढोरकट्टा में जो शासकीय स्कूल है जो कि काफी जर्जर नजर आ रहा है, और स्कूल भवन जर्जर होने के कारण बच्चे हैं स्कूल के बाहर पढ़ने को मजबूर है। बच्चे एक तरफ स्कूल के बाहर पढ़ भी ले, लेकिन जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई भी किस तरह यहाँ संभव है? जी, मैं आपको बता दूं, स्कूल में 2 ही टीचर हैं, तो टाइम से नहीं आते हैं स्कूल में, और बच्चे लोग पढ़ने में मजबूर है। और कहीं ना कहीं स्कूल तो जर्जर हालत में भी है, और बच्चे आते हैं तो बाहर में बैठने के टीचर के इंतजार में रहते हैं, ना अच्छे से पढ़ पाते हैं ना कुछ पाते हैं। जी बिल्कुल कमलेश, जैसा कि आपने बताया कि जो स्कूल है उसमें 2 ही शिक्षक फिलहाल कार्यरत हैं। अगर स्कूल की स्थिति देखी जाए तो काफी दयनीय है। और कमलेश, देखा जाए तो कितने बच्चे हैं फिलहाल जो इस स्कूल में शिक्षा के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं? स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है? स्कूल में बच्चे करीबन 30 से ज्यादा ही है बच्चे, और 2 ही टीचर है वही स्कूल में। जो बच्चे अभी पढ़ने में मजबूर है, टीचर टाइम से आते नहीं है, स्कूल में पढ़ाई अच्छे से भी नहीं होता है, और बच्चे बाहर पढ़ने में मजबूर है। जी बिल्कुल कमलेश, देखा जाए तो क्या जो प्रशासनिक अमला है यहाँ पर, जो शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी तरफ से इस मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया? क्योंकि देखा जाए तो 30 बच्चे काफी होते हैं, एक जगह पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे, और काफी परेशानियां बच्चों को हो रही हैं इस दौरान। और देखा जाए तो लगातार जो यदि देखा जाए तो जो 2 शिक्षक हैं, यदि उनमें से कोई एक बीमार पड़ता है या कोई आपात स्थिति बनती है, तो ऐसे में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
जी हाँ, इससे पहले जो कल ही का बात है, जो एक ही टीचर आए थे स्कूल में, वो भी टाइम से नहीं आए थे और एक टीचर जो था बीमार में था। और स्कूल तो ऐसे में बारिश हो रही है, स्कूल बच्चे पढ़ने में भी मजबूर है, टीचर का भी इंतजार करते हैं बच्चे। तो अभी तक टाइम से भी नहीं आते हैं बच्चे। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि चले भी जाते हैं। जी कमलेश, देखा जाए तो शिक्षा विभाग बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और कोई भी फिलहाल स्थिति यहाँ पर जो है वो काफी दयनीय देखी जा रही है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ी किया जा रहा है। इसमें देखा जाए तो स्कूल का स्थिति भी ठीक नहीं है, बच्चे का पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होते हैं। हेलो, ऐसे क्या कारण है कि बच्चे बाहर में बैठ के पढ़ रहे क्या है, स्कूल जर्जर हो गया है सर, इस कभी गिरने का डर है, इसलिए हम बाहर पढ़ाते हैं सर लोग। तो मैं यहाँ का स्वीपर हूँ। हैं? लेकिन अभी 10 बज चुका, अभी तक सर नहीं पहुंचे हैं। सर लोग आते हैं सर, 9:45 को आते हैं, लेकिन क्या कारण है मैं भी अब नहीं बता पाऊँगा। यहाँ पे कितने शिक्षक हैं? 2 हैं। भवन जर्जर है, दलदल भूमि पर था तो दीवार क्रैक है, मैं देखा हूँ, और उसको डिसमेंटल के लिए आदेश हो गया है और नई भवन का स्वीकृति होना है, अतिरिक्त कक्ष का स्वीकृति होगा। और अभी एक छोटा सा कमरा है, उसमें बच्चों को पढ़ा रहा है। और मैं जो जब संज्ञान लिया उसमें आंगनबाड़ी भवन भी बगल में बना है, तो आंगनबाड़ी से भी मैं बात किया हूँ, बात करके वहाँ बच्चे को बैठाने के लिए प्रावधान किया हूँ। अभी बच्चे झिल्ली के नीचे नहीं बैठेंगे। वहीं आपको बता दें कि कोयलीबेड़ा ब्लॉक के ढोरकट्टा शासकीय प्राथमिक स्कूल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जर्जर भवन के बीच बच्चे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं और यहां पर 30 बच्चों के बीच केवल 2 ही शिक्षक मौजूद हैं और दोनों ही शिक्षक यहां पर समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके चलते बच्चों को बाहर कई बार इंतजार करना पड़ता है और कई बार बच्चे बिना शिक्षकों से शिक्षा लिए ही स्कूल वापस आ जाते हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए कमलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, देखा जाए तो लगातार जो लापरवाही देखी जा रही है, क्या अभिभावकों में इसको लेकर नाराजगी नहीं है? क्योंकि वे बच्चे को शिक्षा के लिए स्कूल पहुंचाते हैं, लेकिन ना ही शिक्षा है ना ही सुविधाएं हैं, तो इस तरह बच्चे किस तरह शिक्षा ग्रहण करेंगे ऐसे स्कूल में? जी, मैं आपको बता दूं, कई विभाग, कई घर वाले तो हैं कि बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजते, घर में आके बोलते हैं टीचर नहीं आते, अच्छी से पढ़ाई भी नहीं होता है और बच्चे बाहर बैठने भी मजबूर है। स्कूल का हालत भी तो बहुत ही गंभीर स्थिति में है। कभी भी छत भी वैसे मलबा भी गिरता है, छत ऊपर से गिर भी सकता है। ऐसे में बहुत ही हालत खराब दिखता है। जी, तो कमलेश, क्या जो अभिभावक हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से किसी भी अधिकारी कर्मचारी से या उच्च विभागीय स्तरीय इसकी शिकायत नहीं की गई है? शिकायत तो की गई है, गांव वाले भी शिकायत की है। स्कूल का ऐसा हालत है, बच्चे बाहर में बैठ रहे हैं। हम ऐसे भी है बच्चे, मतलब घर वाले हैं कि बच्चे को स्कूल भी बहुत बार नहीं भेजते हैं। तो कमलेश, बच्चों को स्कूल ना भेजना तो इसका हल नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब अभिभावक अधिकारियों के पास इसकी शिकायत लेकर पहुंचे थे और उनकी ओर से जब इसको लेकर ये मदद मांगी गई थी कि स्कूल की जो व्यवस्था है वो सुधारी जाए, स्कूल जो जर्जर हो रहा है उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, उसका सुधारीकरण किया जाए, उसको फिर से निर्माण कराया जाए उसका, तो क्या संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से क्या इसको लेकर जवाब सामने आया? विभाग तो यही बोला था कि इसको फंड भी आ चुका है कि मरम्मत हो जाएगा, कुछ ही दिन में मरम्मत हो जाएगा, ऐसे विभाग का कहना है। जी, विभाग ने ऐसा कब कहा था कमलेश की मरम्मत हो जाएगी और इसके लिए फंड भी आ गया? और यदि फंड आ गया है तो काम अभी तक शुरू क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे क्या कारण रह गए हैं? विभाग से तो मैं कल ही बात किया हूँ, विभाग ने वही चीज बोला है कि इसका फंड आ गया है, इसका मरम्मत जल्दी ही शुरू हो जाएगा। क्या समय सीमा दी गई है विभाग की ओर से इसको लेकर? इसका तो 1-2 दिन में ही चालू करेगा, ऐसा ही बोला गया है विभाग से। जी, तो क्या उनका जो समय है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है कमलेश?
इनका समय एक्चुअली क्या है, बीच में फंड नहीं आया था, इसलिए वो संज्ञान में भी नहीं गए थे। और जब उनको जानकारी मिला तभी संज्ञान लिया है और आगे बोल के उसके बाद में जाके ये बोला है कि कल ही बात जब मैं किया तभी बोले हैं कि ये जल्दी मरम्मत हो जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, जर्जर भवन की मरम्मत के लिए तो विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया है, लेकिन जो व्यवस्थाएं देखी जा रही है फिलहाल स्कूल में, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है टॉयलेट की व्यवस्था, यहाँ पे शौचालय नहीं है तो इतनी गंदी और बदतर स्थिति में है कि यहाँ पर बच्चों का जाना ही मुश्किल है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बच्चों की अटेंडेंस होती है इस पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। बच्चे का अटेंडेंस नहीं होता, टीचर ही ठीक से नहीं आता, तो अटेंडेंस कैसे होगा मैम। और बता दूं, और शौचालय का भी स्थिति बहुत ही गंदा स्थिति है, इसको भी मरम्मत कराया जाएगा, विभाग से ही कहा गया है। जी बिल्कुल कमलेश, अब देखने वाली बात होगी कि जो विभाग अधिकारियों को इसके जब जानकारी लगती है और उनकी ओर से आश्वासन दिए जाते हैं तो कार्रवाई क्या की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें यहाँ पर 30 बच्चे इस स्कूल में शिक्षारत है जो कि शिक्षा के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ग्रामीणों की ओर से बताया गया है कि जब उनके बच्चे शिक्षा के लिए स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल में जो टीचर है वो ही नहीं मौजूद रहते। कई बार तो बच्चे केवल इंतजार करके ही वापस लौट आते हैं। और इसके साथ ही स्कूल में शिक्षकों का अभाव तो है ही, लेकिन कोई व्यवस्थाएं भी नहीं है। स्कूल में ना ही शौचालय है और पीने के पानी की व्यवस्था तो दूर की ही बात है। और ऐसे में जो देश का भविष्य है, जिसके लिए सरकार लगातार योजनाएं चलाती जा रही है और लगातार सरकार की ओर से दावे किए जाते हैं कि प्रदेश में जो स्कूली शिक्षा विभाग है वो काफी सुदृढ़ है और स्कूल शिक्षा में काफी सही वातावरण जो छात्रों को दिया जा रहा है, काफी सुविधाएं दी जा रही हैं, ये सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं इस स्तर पे। आपको बता दें ये जो ढोरकट्टा शासकीय प्राथमिक स्कूल है, यहाँ पर लगातार सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है, जिसके चलते अभिभावकों में भी काफी नाराजगी है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ढोरकट्टा सचिव सपन मृदा जुड़ गए हैं। सपन जी, आपका एनडी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी सपन जी, ये जो स्कूल है यहाँ पर शासकीय प्राथमिक स्कूल, देखा ही होगा आपने स्कूल की क्या स्थिति हो रही है और बच्चे स्कूल के बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। हालांकि ये भी कोई मुद्दा नहीं, लेकिन अगर शिक्षक मौजूद हो तो बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षक ही मौजूद नहीं होते तो खराब है, बहुत खराब है बिल्डिंग के लिए हुआ है। जी सपन जी, देखा जाए तो यहाँ पर शौचालय नहीं है, जो कि एक मूलभूत सुविधा होती है। एक स्कूल में प्राथमिकी तौर पर एक शौचालय होना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे सुविधा अनुसार पढ़ाई कर सके, उन्हें कोई भी व्यवधान इस दौरान पैदा ना हो। लेकिन उन्हीं की स्थिति दयनीय बनी हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बच्चों की जो अटेंडेंस होती है इस पर भी फर्क पड़ता है। कई बार बच्चे इसी के चलते स्कूल नहीं जाते। शौचालय है सपन जी, लेकिन आपने उसकी स्थिति देखी है किस प्रकार की है, बच्चे उसका उपयोग कैसे करेंगे, कितनी गंदगी वहां पर है। और ऐसे में बच्चों के जो स्वास्थ्य है उस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। जी सपन जी, और ये भी कहा जा रहा है कि 30 बच्चे यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए जाते हैं और 30 बच्चों के बीच मात्र 2 ही शिक्षक मौजूद हैं। ऐसे में यदि किसी एक शिक्षक की तबीयत खराब हो जाती है या किसी आपात स्थिति के चलते कोई एक शिक्षक एब्सेंट रहता है तो केवल एक शिक्षक के ही ऊपर सारी जिम्मेदारी रहती है और वो भी समय से नहीं पहुंच पाते। शिक्षक नहीं है, क्या कारण है जो शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं सपन जी? जी सपन जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं कमलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमलेश, जैसा कि आपने सुना कि जो जनप्रतिनिधि हैं, अभी हमने सपन जी से बात की जो कि सचिव हैं ढोरकट्टा के, और उनकी ओर से तो कहा गया है कि शौचालय भी है, सुविधाएं भी हैं, बस शिक्षक नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ जी, मैं बता दूं कि शौचालय है, लेकिन शौचालय की स्थिति बहुत ही खराब है। बच्चे लोग अच्छे से शौचालय भी जा नहीं पाते, ना पानी की व्यवस्था तो वहीं पे ठीक नहीं है, पानी भी पीने के लिए स्कूल से बाहर जाना पड़ता है। और शौचालय का स्थिति तो बहुत ही बदतर है, बहुत ही खराब हालत में है।
कमलेश, देखा जाए तो सरकार की ओर से एक फंड क्लियर किया जाता है, जो कि फंड उपलब्ध भी कराया जाता है और समय पर पहुंच भी जाता है। ना कि सिर्फ राज्य सरकार की ओर से बल्कि केंद्र सरकार की ओर से वृहद स्तर पर जो स्कूली शिक्षा स्तर है उसको सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार उसको लेकर दावे भी करती है और जो स्कूल है, सरकार के तमाम दावे शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके जो भ्रष्टाचार की और लापरवाही की नीति है इसको भी बिल्कुल तमाम सवालिया निशाने पर खड़े करते हुए नजर आती है। और काफी देखा जाए तो दयनीय स्थिति जो बनी हुई है वो अब पलीता लगाती हुई सरकार की योजनाओं को नजर आ रही है। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार की तरफ से तो बहुत योजना इसके लिए लागू किया है और कहीं ना कहीं तो ये जो फंड आते हैं कहीं ना कहीं इनका तो फंड उठा के कई बार उठा के खा भी चुके हैं, है ना। उसके बाद इसका फंड यूज भी नहीं करते और अभी जो फंड आया, अभी जो अधिकारी बोल रहे हैं अभी 1-2 दिन में ही काम चालू हो जाएगा, यही चीज बोल रहा है। जी बिल्कुल कमलेश, यदि जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो इसके बाद भी सचिव हैं और ब्लॉक अध्यक्ष हैं और नगर पालिका अध्यक्ष हैं, देखा जाए तो नगर निगम अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं। क्या किसी की भी ओर से इस जो जर्जर स्कूल भवन है इसकी सुध नहीं ली गई है अभी तक? इसको लेके तो सरपंच सचिव को भी बोला गया है। सरपंच सचिव भी बोलता है हम लोग बहुत बार बोले हैं, लेकिन उन लोग तो करेंगे यही चीज बोले हैं, लेकिन अभी तक तो कोई सुविधा अभी तक नहीं दिया गया है स्कूल में। और स्कूल का हालात तो वैसे ही बच्चे लोग को इसलिए बाहर बैठाला जा रहा है और अभी पानी का समय है, पानी में तो बच्चे लोग को कैसे बाहर बैठाला जा रहा है, इसको लेके भी सोचना चाहिए। और जिम्मेदार अधिकारी तो बोल रहे हैं अभी 1-2 दिन में ही काम चालू हो जाएगा। जी तो कमलेश, मेरा यही सवाल है कि जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, अभी पानी का मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, आकस्मिक बारिश भी देखने को मिलती है लगातार, और ऐसे में यदि बच्चे बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही लापरवाही वाला विषय यहाँ पर हो जाता है, जिसको लेकर अभिभावकों में चिंता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है होगी, लेकिन क्या अभिभावकों की ओर से भी लापरवाही बरती गई है? क्योंकि अभिभावकों ने जनप्रतिनिधियों से सवाल तलब नहीं किए, जवाब नहीं मांगे सवालों के कि उनकी ओर से जो शिकायतें की गई हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए और भविष्य के लिए जो लापरवाही बरती जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं अधिकारी होंगे और अधिकारियों को इसको लेकर जब बोला गया तो अधिकारी को तो उसी दिन पता चला, तो अधिकारी उसके बाद जाके संज्ञान लिया, उसके बाद जाके बोला है अधिकारी कि इसका फंड आ चुका है और इसको जल्दी मरम्मत किया जाएगा। और अधिकारी का यही कहना है कि इनको पहले पता नहीं था, तो अभी फंड आ चुका है, 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। जी काम बिल्कुल कमलेश, सवाल तो यही खड़े होते हैं, केवल अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है, काम तो कोई नजर नहीं आ रहा। और देखा जाए तो लगता भी नहीं कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर स्कूल के निरीक्षण के लिए पहुंचे होंगे कि स्कूल में क्या सुविधाओं का अभाव है, एक बार निरीक्षण कर लिया जाए। एक बार भी तो निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचे। और जब विभाग के पास हमारे साथ देव कुमार शील जो खंड शिक्षा अधिकारी है कोयलीबेड़ा से, ये जुड़ गए हैं। देव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। थैंक यू सर। जी देव कुमार जी, ये स्कूल है जहां पर ढोरकट्टा शासकीय प्राथमिक स्कूल की जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, इससे तो आप अवगत होंगे। जी मैम। तो आपकी ओर से एक प्राथमिकता होती है कि जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को लेकर आपका ध्यान रहे और जो भी अभाव है आपकी ओर से उन्हें पूरा किया जाए। जी तो जो भी यहाँ पर असुविधाएं हो रही हैं, इनका त्वरित माध्यम से समाधान क्यों नहीं किया गया है? त्वरित माध्यम से तो दूर है, यहाँ पर सुध ही नहीं ली गई है अधिकारी कर्मचारियों की ओर से इस स्कूल को लेकर। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। जो वहाँ अतिरिक्त खर्च के लिए डिमांड किया गया है, शासन की तरफ से लगातार मांग किया गया, अभी स्वीकृत भी हुआ है, अभी उसका निर्माण भी प्रारंभ हुआ। बगल में ये आंगनबाड़ी भवन है, उनसे भी हमने संपर्क किया, संपर्क करके उनसे भी क्लास मदद लेने के लिए बात किया है। जी देव कुमार जी, मैं पूछना चाहूंगी कि स्कूल में इस वक्त कौन सी असुविधाएं मौजूद हैं जिसकी आपको जानकारी है? स्कूल का भवन है मैम, उसको डिसमेंटल के लिए किया गया है, शासन उसको तोड़ने का ये है और नई भवन बनाने का प्रस्ताव है, अभी स्वीकृति भी होने की स्थिति में है। जी और
देवकुमार जी, मैं आपको बता दूं कि स्कूल में एक प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल में काफी असुविधाएं हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए शौचालय नहीं है। शिक्षक 30 बच्चों के बीच में केवल 2 शिक्षक है, जिनमें से दोनों ही मौके पर मौजूद नहीं होते। बच्चे स्कूल के बाहर पढ़ने को मजबूर है और कई बार बच्चे सिर्फ शिक्षकों का इंतजार करके घर लौट जाते हैं। बच्चों के अभिभावकों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन कोई इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। किसी की ओर से भी इस मामले में कोई कार्रवाई, कोई तत्परता नहीं दिखाई गई है। जहां देश का भविष्य है, 30 बच्चे भी कम नहीं होते हैं। देवकुमार जी, मैं आपको बता दूं कि 30 बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में है। क्या शिक्षा यहाँ पर बच्चों को मिलती होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? मैं खुद गया हूँ मैम, एक बार नहीं, अभी आज भी गया हूँ, जाके वहाँ पर संज्ञान लिया हूँ। बच्चे का स्तर एकदम खराब नहीं है, बच्चे को पढ़ाया जाता है ना, बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को कौन पढ़ाता है, मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ देवकुमार जी। जब शिक्षक ही मौजूद नहीं होते तो बच्चों को कौन पढ़ाता है वहाँ पर? दोनों शिक्षक पढ़ाते हैं, दो शिक्षक है, दोनों शिक्षक पढ़ाते हैं। आज भी मैं मतलब करेक्ट 9:55 में स्कूल गए, जाके प्रेयर करा गया हूँ। जी, हो सकता है कि आपके आने की सूचना मिली हो तब शिक्षक वहां पर मौजूद हो, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही है, वहां पर शिक्षक नहीं पहुंचते हैं। और जो ग्रामीणों की ओर से शिकायतें मिल रही हैं, आपने क्या उसका संज्ञान लिया? आपने शिक्षकों से जवाब तलब किया है एक भी बार? जी जी जी, ये जो शिकायत है ये पहली बार आपके माध्यम से हमने सुना है। इससे पहले ना कोई जनप्रतिनिधि, ना कोई गांव के बच्चे, कोई शिक्षक, कोई शिकायत किए नहीं है। जी जी, शिक्षकों को लेकर कोई शिकायत नहीं है, ऐसा आपका कहना है? कोई शिकायत नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अभी जो पत्रकार साथी गए थे उस दिन वो मेरे को खुद फोन किए थे कि 10 बजे मैं स्कूल पहुंचा हूँ सर। वो लोग कोई पंचायत के काम से गए थे, पंचायत का कुछ भवन के माध्यम से गए थे, तो स्कूल पहुंचे थे। तो स्कूल की स्थिति तो दयनीय है मैम, इसमें कोई डाउट नहीं। और वहाँ शिक्षक जो है, एक शिक्षक को जो है ये कार्यालय में बुलाया गया था जी। और एक शिक्षक उसी दिन, मतलब मैं जब जाके जानकारी लिया हूँ तो उसमें उनको मोटरसाइकिल से गिर के थोड़ा सा चोट आया था, तो उनको थोड़ा लेट हुआ था पहुंचने में जी। तो यही स्थिति था। जी जी मैम। जी बिल्कुल, मतलब शिक्षकों को तो आपने शिक्षकों से तो जवाब तलब किया है कि क्यों देरी हो रही है, और उसका जवाब भी शिक्षकों की ओर से आपको दिया गया है। जैसा कि आपने कहा है कि सिर्फ जो स्कूल की स्थिति है वो ठीक नहीं है, आपको ये पता है कि वहाँ पर शौचालय भी नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है, वहाँ पर सफाई नहीं होती। राशि जारी की गई है और उसको निर्माण के लिए बोल के, मतलब उनको तत्काल, अभी जस्ट जारी हुआ मैम, 1 आध माह हुआ है, स्वीकृति हुआ राशि। तो चूंकि उसमें खाता खोलना पड़ता है बैंक में जी, तो खाता खोलने के बाद ही उसमें पैसा डाला जाता है। जी जी। तो देवकुमार जी, जैसे कि आपने बताया कि स्कूल की स्थिति काफी जर्जर हो रही है और उसे डिसमेंटल किया जाएगा, डिसमेंटल के लायक उसकी स्थिति हो रही है, और ऐसे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? किसी और भवन में बच्चों को शिफ्ट करा दिया जाए। भवन आसपास नहीं था मैम, अब आंगनबाड़ी में शिफ्ट के लिए बोला हूँ। जी जी, तो ऐसा पहले भी हो सकता था, क्योंकि अभी भी तो बच्चे बाहर ही शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। नहीं, वहाँ एक छोटा भवन है, छोटा, ये इसके साथ जो है एक्स्ट्रा बना लिए थे, उसी में हम चला रहे थे मैम। जी देवकुमार जी, देखा जाए तो बच्चों की शिक्षा जो है उसके लिए सरकार की ओर से काफी प्रयास किए जाते हैं, समय समय पर फंड रेज किया जाता है, उपलब्ध भी कराया जाता है सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार की ओर से भी काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं, राज्य सरकार की ओर से भी काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस स्कूल की जो स्थिति है उस हिसाब से देखकर लगता है जो सरकार की स्वच्छ भारत मिशन है उसको भी बट्टा यहाँ पर पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। तो किसी भी योजना का पालन ही यहाँ पर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है मैम, वहाँ अतिरिक्त खर्च के लिए हो गया स्वीकृति, टॉयलेट का मरम्मत होने जा रहा है और बहुत जल्दी स्कूल भवन भी बनेगी। जी जी बिल्कुल। देवकुमार जी, आप खंड शिक्षा अधिकारी हैं और आपकी ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इसके लिए कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो दावे किए हैं वो सही साबित होंगे और समय पर आप ये जो भवन है इसका निर्माण कराएंगे और बच्चों की शिक्षा से यहाँ पर कोई खिलवाड़ नहीं होगा। एकदम तत्पर रहूंगा। जी जी देवकुमार जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही कमलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वहीं आपको बता दें कि हमने अधिकारियों से बात की है, ग्रामीणों से भी बात की है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी ओर से शिकायत की जाती है, वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने भी इसको लेकर आश्वासन दिया है। देखने वाली बात होगी कि जो आश्वासन अधिकारियों की ओर से, संबंधितों की ओर से दिए जाते हैं वो कब और कितनी दिनों में पूरे होते हैं। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।